बहुत सारे कपल्स को ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम शुरू होती है डिलीवरी के बाद। बट ऑनेस्टली कई रिलेशनशिप्स प्रेगनेंसी के दौरान ही इमोशनली वीक होने लगते हैं। और सबसे शॉकिंग बात क्या है कि ये मिस्टेक्स इतने साइलेंट होते हैं कि कपल्स को पता ही नहीं चलता कि उनमें दूरियां कब बढ़ गई। आज मैं आपको वो 5 हिडन इमोशनल मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जो अननोइंगली कपल्स प्रेगनेंसी में करते हैं, और शायद इनमें से कई आपके रिलेशन में भी हो रही। डियर फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी एक बहुत ब्यूटीफुल फेज है, लेकिन साथ में एक इमोशनल टेस्ट भी। क्योंकि इस समय सिर्फ बॉडी नहीं बदलती है, प्रायोरिटीज बदलते हैं, एक्सपेक्टेशंस बदलते हैं, आइडेंटिटी बदलती है और रिलेशनशिप डायनामिक्स भी बदलते हैं। और अगर इमोशनल अवेयरनेस ना हो तो प्यार होने के बाद भी डिस्टेंस आने लगता है। क्या कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि पहले जैसी क्लोजनेस नहीं रही, कन्वर्सेशंस छोटी हो गई हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ गई हैं? एक पार्टनर अटेंशन चाहता है तो दूसरा मेंटल प्रेशर में खोया हुआ है, और दोनों ही सीक्रेटली सोचते हैं तुम मुझे समझते ही नहीं। और अगर आपने भी ये महसूस किया है तो ट्रस्ट मी, यू आर नॉट अलोन। मिस्टेक नंबर 1, एक्सपेक्टेड माइंड रीडिंग। मतलब अगर वो मुझसे प्यार करते हैं तो मेरे बिना बोले ही सब समझ जाए। यह प्रेगनेंसी की सबसे कॉमन इमोशनल मिस्टेक है डियर। वाइफ साइलेंटली हर्ट होती है लेकिन ओपनली एक्सप्रेस नहीं करती। हस्बैंड कंफ्यूज रहता है और धीरे धीरे रिजेंटमेंट बिल्ड होने लगती है। क्लिनिक में एक ऐसे ही इनोसेंट क्लाइंट ने मुझे कहा, उन्होंने नोटिस तक नहीं किया मैं पूरा दिन अपसेट थी। लेकिन जब मैंने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने जेन्युइनली कहा कि डॉक्टर मुझे पता ही नहीं था। सो लव टेलीपैथी नहीं है, और आपके हस्बैंड्स कोई अंतर्यामी परमात्मा नहीं है। कम्युनिकेशन ही वो इमोशनल ऑक्सीजन है जो रिलेशनशिप में जान डालती है। अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस साइलेंट डिसअपॉइंटमेंट्स बन जाती है, और साइलेंट डिसअपॉइंटमेंट्स रिलेशनशिप की इंटीमेसी खा जाती है। मिस्टेक नंबर 2, ट्रीटिंग इमोशंस लाइक ड्रामा। प्रेगनेंसी में इमोशंस इंटेंस होते हैं क्योंकि हॉर्मोन्स सिर्फ बॉडी ही नहीं, इमोशनल सेंसिटिविटी भी बदलते हैं। लेकिन कई बार हस्बैंड्स अननोइंगली कैजुअली बोल देते हैं तुम कितना ओवर रिएक्ट कर रही हो। और यही सेंटेंस विमेन को इमोशनली अनसेफ फील करा देता है। एक बात बताऊं, जब एक प्रेग्नेंट वुमेन की इमोशंस इनवैलिडेट की जाती है तो वो सिर्फ हर्ट नहीं होती, वो इमोशनली अकेली फील करने लगती है। सो इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग इमोशंस, फर्स्ट वैलिडेट देम। सिंपल लाइंस like, I can see this is hard for you, I'm here, I understand, रिलेशनशिप्स की पूरी एनर्जी बदल देते हैं। मिस्टेक नंबर 3, कपल फॉरगेट देमसेल्व्स व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द बेबी। ये बहुत हिडन मिस्टेक है। पूरा फोकस बेबी पर चला जाता है। नर्सरी, शॉपिंग, डॉक्टर विजिट्स, मेडिसिन, हॉस्पिटल बैग्स एंड सो ऑन। लेकिन कपल रिलेशनशिप पीछे छूट जाता है। धीरे धीरे पार्टनर्स रूममेट जैसा फील करने लगते हैं, और बेबी को सिर्फ प्रिपेयर्ड पेरेंट्स नहीं चाहिए, बेबी को इमोशनली कनेक्टेड पेरेंट्स चाहिए, क्योंकि बच्चे का पहला इमोशनल होम आपका रिलेशनशिप है, उसके पेरेंट्स का रिलेशनशिप है। हर वीक एक नो बेबी कन्वर्सेशन वॉक रखिए जहां सिर्फ आप दोनों की बातें हो, आपके सपने, फीलिंग्स, मेमोरीज, क्योंकि रिलेशनशिप नरिशमेंट भी प्रेगनेंसी केयर का ही एक हिस्सा है। मिस्टेक नंबर 4, कैरिंग फियर अलोन। प्रेगनेंसी में दोनों डरते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से डरते हैं। विमेन फियर अबाउट will I be a good mother, what happens if something goes wrong with baby, but man fears will I be able to protect this family financially, सब कुछ हो जाएगा ना। बट प्रॉब्लम तब होती है जब दोनों ही स्ट्रांग बनने का अभिनय करते हैं एंड वल्नरेबिलिटी बंद कर देते हैं। एक हस्बैंड ने मुझसे कहा, मैं रात को सीक्रेटली जागता हूँ, फ्यूचर के बारे में सोचकर मुझे बहुत एंजाइटी होती है डॉक्टर। लेकिन उन्होंने कभी अपनी वाइफ को नहीं बताया।
क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि उन्हें हमेशा स्ट्रॉन्ग ही दिखना चाहिए, नहीं तो वाइफ भी टूट सकती है। लेकिन सुनिए, इमोशनल ऑनेस्टी वीकनेस नहीं है, ये रिलेशनशिप की ट्रस्ट की फाउंडेशन है। शेयर करके तो देखिए। मिस्टेक नंबर 5, इग्नोरिंग द इमोशनल एनवायरनमेंट ऑफ द बेबी। बहुत सारे कपल्स फिजिकल केयर पर फोकस करते हैं लेकिन इमोशनल एटमॉस्फेयर को भूल जाते हैं। घर में लगातार टेंशन, कोल्ड साइलेंस, स्ट्रेसफुल कन्वर्सेशंस, ये सब बेबी अब्सॉर्ब कर रहा है। आयुर्वेद कहता है कि गर्भस्थ शिशु सिर्फ भोजन से नहीं, भावनाओं से भी पोषित होता है। इसीलिए गर्भ संस्कार सिर्फ रिचुअल्स नहीं है, डेली इमोशनल वाइब्रेशंस चेक है। घर की एनर्जी ही बेबी का फर्स्ट क्लासरूम बनती है। इमेजिन कीजिए एक घर जहां मदर इमोशनली सेफ फील करती है, फादर इमोशनली अवेलेबल है, जहां आर्ग्यूमेंट्स के बाद ईगो नहीं, रिपेयर होता है। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसा एनवायरनमेंट में जब बेबी ग्रो होगा तो वो कैसा महसूस करेगा। यही है सेक्रेड प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी परफेक्शन की जर्नी नहीं है दोस्तों, कनेक्शन की जर्नी है। यू डोंट नीड टू बिकम परफेक्ट पेरेंट्स ओवरनाइट, लेकिन इमोशनली कॉन्शियस पेरेंट्स बनना बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चे को परफेक्ट फैमिली नहीं चाहिए, बड़ा घर नहीं चाहिए, उसे इमोशनली अवेयर पेरेंट्स एंड फैमिली चाहिए। तो आज से एक प्रॉमिस कीजिए, आप सिर्फ बेबी प्रिपेयर नहीं करेंगे, आप इमोशनली हेल्दियर रिलेशनशिप भी क्रिएट करेंगे, वेयर देर इज मोर लिसनिंग, लेस assumptions, प्रेजेंस है, ईगो नहीं, इमोशनल सेफ्टी है, साइलेंट सफरिंग नहीं। एक दिन आपका बच्चा बड़ा होगा और शायद उसे ये याद भी ना हो कि प्रेगनेंसी में कौन सी कार थी, कौन सा हॉस्पिटल था, लेकिन उसकी नर्वस सिस्टम में फिक्स रहेंगी आपकी उस समय की एनर्जी। क्या वो प्यार में ग्रो हुआ था या स्ट्रेस में? अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी सिर्फ फिजिकली हेल्दी नहीं बल्कि इमोशनली कॉन्शियस भी बने, तो हमारे सीक्रेट प्रेगनेंसी कम्युनिटी से जुड़िए, जहां हम कपल्स को इमोशनल हीलिंग, गर्भ संस्कार विजडम, रिलेशनशिप कनेक्शन और कॉन्शियस पेरेंटिंग की जर्नी में गाइड करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर इस वीडियो में आपको अपनी कहानी दिखाई दी तो उसे अपने पार्टनर के साथ जरूर देखें, क्योंकि हीलिंग तभी शुरू होती है जब अवेयरनेस साथ में आती है। याद रखिए, प्रेगनेंसी में सबसे गहरी तैयारी नर्सरी की नहीं होती, हार्ट की होती है। क्योंकि वुम्ब के अंदर बेबी ग्रो हो रहा है, जो आपकी आवाज से पहले आपकी इमोशनल एनर्जी को पहचाना सीखता है। और मे बी ये सबसे पहला गर्भ संस्कार है। डॉक्टर प्रीति त्रिवेदी, योर सेक्रेट प्रेगनेंसी आर्किटेक्ट।